हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है मंदिर। मंदिर क्यों बनाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर क्या होता है, आदि आदि। तो हम इस विषय पर आपसे बात करते हैं। मंदिर निर्माण का जब मेरे मन में विचार आया तो हम एक ऐसे प्रिय मित्र के पास चंदा लेने के लिए पहुंचे जो कि थे तो हिंदू, किंतु ऐसे विचारधारा के थे जो मंदिर के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि मंदिर वगैरह निर्माण कराना मित्र अच्छी बात नहीं है, इसमें फालतू का पैसा लगता है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। मैं एक ऐसा किताब देता हूँ जिससे आप पढ़कर मंदिर निर्माण की बात भूल जाएंगे। उन्होंने मुझे ओशो का किताब दिया। शायद ओशो मूर्ति पूजक नहीं था, मंदिर मस्जिद से उसको मतलब नहीं था, लेकिन उस किताब में फ्रंट पेज पर दूसरे पन्ना में जब मैंने ऊपर एक लाइन पढ़ा तो मुझे उस लाइन को अपनी कलम से अंडरलाइन करना पड़ा और किताब उसको वापस करते हुए कहना पड़ा कि मुझे मिल गया रे, मुझे मिल गया, मेरे मन की बात मिल गया। क्या मिल गया? उस लाइन में लिखा हुआ था, ओशो ने खुद लिखा था, जो मंदिर का पक्षधर नहीं था, मंदिर एक सघन ऊर्जा का स्रोत होता है जहां लोग अत्यंत पवित्रता पूर्वक जाते हैं और उन पर विशेष ऊर्जा का प्रतिपादन होता है, क्योंकि वो ऐसा गुंबज बनाया जाता है ना काफी, जहां से अगर हम कुछ बोलते हैं तो मेरी ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में वापस हम पर टकराती है। जैसे हम ओम बोले तो उस गुंबज से ओम निकलेगा और हमारे अंदर, हमारे शरीर पर आएगा, तो जिसका विशेष प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और हम अति पवित्रता पूर्वक नहा धोकर पवित्र वस्त्र पहनकर या नवीन वस्त्र पहनकर जाते हैं, जिससे मेरा मन क्या होता है? प्रसन्न होता है और हमें अजीब शांति मिलती है। जो हमें घर में लड़ाई झगड़े से या टेंशन से, काम करने से जो थकान महसूस हो जाता है, उस थकान को हम 2-4-5 मिनट में मंदिर में भूल जाते हैं। तो मनुष्य रात में इसलिए सोता है कि दिन भर खटता है, खटने के बाद उसके शरीर में उसका अंग सेल जो है टूटता है और उसके बाद सोने के बाद जब वो जगता है तो नई सेल उत्पन्न होता है। वैसे ही सेल मंदिर जाने पर उत्पन्न होता है। हम हर काम छोड़कर, नहा फीट कर जब मंदिर जाते हैं तो हमारे अंग अंग में, हमारे रोम रोम में एक चैतन्य शक्ति का संचार होता है, एक नवीन शक्ति का संचार होता है। हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा आती है जो कि हमें जागृत करती है, हमारा मन पवित्र होता है। आप देखते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं बस में जाते हैं तो हमारे मन में कुविचार एक दूसरे के प्रति, नर है तो नारी के प्रति, नारी है तो नर के प्रति जरूर उत्पन्न हो सकता है, किंतु जब हम मंदिर जाते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, फिर भी हमारे मंदिर में वो कुविचार उत्पन्न नहीं होता है। वो शक्ति मंदिर की होती है। अब चले तो मंदिर के दिव्य शक्ति दैवी शक्ति की है। अब आइए एक ऐसी शक्ति पर चर्चा करें कि मंदिर से कितने लोग को फायदा होती है। मंदिर निर्माण कार्य में, व्यवसाय में आइए, जीविकोपार्जन में आइए, तो मंदिर बनाने में बहुत सारे मजदूर को मजदूरी मिलता है, कारीगर को मजदूरी मिलता है, व्यापारी जहाँ से हम सीमेंट खरीद के लाते हैं, ईटा खरीद के लाते हैं, उसको भी मिलता है। अगर हम मंदिर पर खर्च कर रहे हैं तो किसी दूसरे का पेट पालन भी कर रहे हैं। जब मंदिर बन के तैयार हो जाता है, भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाती है, नित्य पूजा होती है, तो वहां भी 3-4 प्रकार के प्राणी को हम रोजगार देते हैं। पहला पुजारी जी हो गए, जो पूजा करते हैं, आप उनको चढ़ावा देते हैं तो उनके बाल बच्चे खुशी से रहते हैं, तो शायद आपको आशीर्वाद ही देंगे। एक पुजारी पूजा करके कमा खा लेता है लोगों के पास से, उसके भूखे नन्हे बीवी बच्चे जो भी हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं, तो जो उसका पालन करता है उसके लिए तो वो भगवान की सदृश हो जाता है। दूसरा माली फूल माला बेचकर अपना जीवन यापन करता है। अगर भगवान नहीं होते तो फूल माला बिकता उसका, तो इसलिए वो माली भी उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो पूजा पाठ करने वाले हैं। और तीसरा बनिया का प्रसाद, बनिया का और भी फोटो वगैरह, जो भी बनिया कहने का मतलब व्यापारी, बनिया जाति में नहीं कर रहा हूं, व्यापारी वर्ग के लोग जो भी होंगे उनका अगर कुछ बिक्री होगा
तो उससे भी फायदा आएगा। तो निर्माण में भी बहुत सारे लोगों को फायदा और बन जाने के भी उन लोगों को फायदा। तो ये फायदा हो गया व्यवसाय की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, और सबसे पहले मैंने फायदा बता दिया आध्यात्मिक दृष्टि से, जो जीवन में नई शक्ति का संचार करता है। इसलिए हमें मंदिर बनाने की पक्षधर होनी चाहिए, मंदिर बनाने वाले को चंदा देनी चाहिए और खुद मंदिर में पूजा करने के लिए जानी चाहिए। मंदिर का शास्त्रों में लिखता है कि जहां से गुंबज, गुंबज माने समझ रहे हो ना, ऊपर वाले जो शिखर है, यहां से नजर पड़े वहां से हमें जमीन पर सूत कर ऐसे लेट कर साष्टांग दंडवत करना चाहिए, तो हमें प्रभु भक्ति का अनुपम उपलब्धि मिलता है। लेकिन अगर हम उतना नहीं कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से, बाइक से, गाड़ी से जा रहे हैं, तो मंदिर जहां भी नजर आए वहां हमें हाथ जोड़कर सर झुका लेना चाहिए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।